जय श्री हरि दोस्तों। तीर्थों में प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन लाभ लेना भी क्या मानव जीवन का कम फल है? भक्त प्रभु से कहते हैं कि हमारे लिए कुछ मत करें, सिर्फ हमारी आंखों के सामने रहें। भाव विभोर होकर प्रभु के रूप का दर्शन करना हमें आना चाहिए। प्रभु के मंदिर में स्थापित प्रतिमा को भक्त प्रतिमा रूप में नहीं, अपितु चेतन रूप में देखते हैं। हम प्रभु के जिस रूप की आराधना करते हैं, उसी रूप में हमें अपना पूरा मन लगाना चाहिए। श्री ब्रज की श्री गोपीजन, गोप, गौ माता, हिरण, मोर, पशु और पक्षी सभी प्रभु के रूप में आसक्त रहते थे। प्रामाणिकता के साथ जिसने भी भक्ति करके प्रभु के दर्शन का प्रयास किया है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रभु कृपा करके उसे दर्शन देने नहीं आए। श्री भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे लेटे भी प्रभु के उस रूप का दर्शन करते रहे, जब प्रभु रथ के पहिए को चक्र रूप में उठाकर श्री भीष्म पितामह की ओर दौड़े। इसे दर्शन आसक्ति कहते हैं और इसलिए प्रभु उन्हें अंतिम समय दर्शन देने पधारे। प्रभु के किसी भी एक रूप को प्रिय मान लें, जो भी हमें प्रिय लगे, और उसमें आसक्त हो जाना चाहिए। प्रभु की पूजा में भी आसक्ति होनी चाहिए। शरीर से की जाने वाली पूजा से भी श्रेष्ठ फल प्रभु की मानस पूजा यानी मन से की जाने वाली पूजा से मिलता है। हमारा हृदय हमारी ठाकुर बाड़ी में स्थित हमारे प्रभु के स्वरूप को अपने भीतर देख पाता है या नहीं, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। घर की ठाकुर बाड़ी को सदैव साफ रखना चाहिए और उसकी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यह पूजा के अंतर्गत ही आता है। पूजा की भी आसक्ति होनी चाहिए। इसका उदाहरण राजा श्री अम्बरीश जी हैं, जो कि अपने महल के मंदिर की झाड़ू बुहारी राजा होते हुए भी स्वयं करते थे। प्रभु के लिए परिचर्या करना भी भक्ति है। प्रभु के लिए माला बनाना, फूल चुनना, भोग बनाना, प्रभु मंदिर का झाड़ू पोछा करना, यह सभी परिचर्या के अंतर्गत आते हैं। प्रभु को कभी भूले नहीं। एकांत में बैठकर निरंतर प्रभु का स्मरण जीवन में होता रहे, यह स्मरण आसक्ति है। दैत्य कुल में प्रभु की प्रतिमा नहीं होती, इसलिए बिना प्रभु प्रतिमा के पूजा नहीं कर पाने पर भी प्रभु का निरंतर स्मरण करने के कारण श्री प्रहलाद जी श्रेष्ठ भक्त बने। कहीं भी जाएं, प्रभु का स्मरण निरंतर करते रहें। प्रभु को निरंतर याद करते रहें। प्रभु को याद करने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। कलयुग में स्मरण आसक्ति बहुत उपयोगी साधन है। प्रभु में दास आसक्ति होनी चाहिए। निरंतर प्रभु के दास बने रहने का भाव जीवन में होना चाहिए।
प्रभु सेवा के लिए मैं पात्र बन सकूं, मैं प्रभु सेवा करूं, ऐसा आशीर्वाद प्रभु से निरंतर मांगना चाहिए। प्रभु श्री हनुमान जी की दास आसक्ति के कारण वे प्रभु श्री राम जी के श्री कमल चरणों को कभी छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। वे निरंतर प्रभु की दास भक्ति करते रहना चाहते हैं। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।